प्रवासियों के पलायन का दर्द कोरोना की पहली लहर के बाद देखा गया था, लेकिन कुछ ऐसी ही तस्वीरें एक बार फिर से सामने आने लगी हैं। महामारी की तीसरी लहर में एक बार फिर ऐसा ही नजारा दिख रहा है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूर डेरा जमाए दिखे और इस दौरान स्टेशन पर पुलिस ने डंडे के जोर पर इन्हें हटाना चाहा तो भी नहीं हटे। प्रवासी ये कहते दिखे कि यदि लॉकडाउन लग गया तो क्या खाएंगे, इसलिए वो जल्द से जल्द अपने गांव और घर पहुंचना चाहते हैं। देश में एक तो ओमिक्रॉन की दहशत है और दूसरी तरफ बढ़ते संक्रमण पर देश में बनने वाले हालात भी हैं। देश की जनता के बीच अब ये चर्चा चल रही है कि क्या तेज गति से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगाया जाएगा। हालांकि इन स्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही हालात स्पष्ट कर दिए, लेकिन केंद्र के रुख का प्रवासियों और मजदूर वर्ग को ज्यादा इंतजार है। लॉकडाउन की कोई विचार नहीं लॉकडाउन लगाने का। हम चाहते हैं कि लोग प्रोटोकॉल का पालन करें, जनहित के अंदर है, वो डिस्टेंस मेंटेन करें, सैनिटाइज करें हाथों को, मास्क लगाए और वैक्सीन लगाए। देश और दुनिया कोरोना संक्रमण की चुनौती के बीच 2 साल से गुजर रही है, लेकिन दूसरी लहर की तबाही के मंजर के बाद अब तेजी से बढ़ती तीसरी लहर से प्रवासी और मजदूर वर्ग के दिलों में अलग ही डर बैठ गया है। ऐसे में सरकार के स्तर पर कोरोना की चुनौती के बीच अब पलायन को रोकने के लिए भी कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक बार वापस 2020 मार्च की यादें ताजा हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई में बीती रात यानी कि गुरुवार की रात से कुछ लोगों ने पलायन
और बढ़ते बढ़ते वो क्राउड काफी हो गया, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और लोगों में डर इस बात को लेकर के है कि अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो हम खाएंगे क्या। जब उनसे पूछा गया कि अगर टीसी ने आपको पकड़ा तो क्या होगा, कि ठीक है पेनल्टी दे देंगे, लेकिन हम वापस हमारे जगह पे जाना चाहते हैं। कोरोना के साथ एक अलग तरह का ये डर जो है लोगों में, वो मुझे लगता है कि बड़ा चिंता का विषय है। और फिलहाल सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही हैं। उनको डर इस बात को लेकर के है कि लॉकडाउन लग जाएगा तो क्या होगा। अब सरकारों के सामने पश्चपेश की स्थिति यही है कि अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो लोगों के सामने रोजगार का संकट होगा। सरकारें कितने लोगों की कब तक क्या व्यवस्थाएं कर सकती हैं, एक बड़ा चुनौतीपूर्ण एक सवाल भी है और कहूं कि परिस्थितियां भी हैं। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। और क्या सरकारें सजग हैं, या जो एक भरोसा दिलाया जाना चाहिए वो कायम क्यों नहीं हो पा रहा मजदूरों में। अगर एक जगह से पलायन शुरू होता है तो आपको अंदाजा लगाना होगा कि जगह जगह स्थितियां बन सकती हैं। देश में कोरोना के पेशेंट 1 लाख से पार पहुंच गए हैं। मुंबई में लगातार अब 20,000 से क्रॉस हो चुका है। तो यही एक डर लोगों में है कि कहीं 7 महीने पहले जो पोजीशन बनी थी वापस वैसी तो नहीं होगी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ओम सैनी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, शालिनी पारिक शर्मा जी हमारे साथ भाजपा से हैं और कांग्रेस से राजेंद्र आर्य जी हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, ये बात कोरोना, देखिए अगर कोई पॉलिटिकली बात हम करते हैं इसमें, तो मुझे लगता है कि महज एक रस्म अदायगी है। ये एक ऐसा वक्त है कि इसमें राजनीतिक दलों को वॉलेंटियर की भूमिका में आना चाहिए। अगर कहीं किसी का भरोसा टूट रहा है तो उसे एहसास होना चाहिए कि राजनीतिक दल वोट की खातिर नहीं, परिस्थितियों में भी हमारे साथ खड़े होते हैं, सरकार हो या ना हो। पलायन की एक बानगी अभी मुंबई से शुरू हुई है। क्या लगता है आपको कि इसे कैसे देखा जाए? लोग किसी भी कीमत पे अपने गांव जाने को आतुर हैं। देखिए, लोगों के अनुभव बड़े कड़वे हैं। पिछले 1920 में जो अभी जो हुए थे, सारा जो पिछड़ा जो वो जो अनुभव हुआ है उसको लोग भूले नहीं है। रोजगार के लिए वो घर से बाहर निकले और वापस अपने अपनी जगह पहुंचे। रोजगार जब स्थापित होता उससे पहले पुनः वही भय सता रहा है कि अगर यहाँ घर से परे अगर हम लोग मर गए तो हमारी क्या दुर्गति होगी। सरकारों का जो रोल रहा है वो अनुकरणीय नहीं रहा। हमारे पास में यूपी का, महाराष्ट्र का और ये मध्य प्रदेश का, इन सब का एक, और बिहार का सारा एक पूरा आंकड़ा है जिससे कि लोगों में जो भय है वो बहुत वाजिब नजर आता है। इसीलिए मेरा ख्याल है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो बहुत मजबूती से बात कही है वो ये है कि नहीं लगेगा, लॉकडाउन नहीं होगा, यानी कि चीजें वैसे की वैसे बरकरार रहेंगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो हमें व्यक्ति के रूप में भी सोचना चाहिए वो ये कि इतना कहने के बावजूद डिस्टेंस रखिए, मास्क लगाइए, हाथ धोइए, ये मेरा ख्याल है रामायण की तरह से हम लोग रोजाना पाठ करने लगे थे इसका, लेकिन इस पर अमल नहीं किया। मृत्यु के साक्षात सामने दिखते हुए भी अमल नहीं किया और उसी का नतीजा है कितना तेजी के साथ में अब वापस फ्लेयर अप हो रहा है। और अब भी मौका है, अब भी वक्त है कि लोग इस बात के लिए सोचें और समझें कि इस तरीके से नहीं, और साथ साथ में इससे भी आतंकित ना हो। खासतौर से जैसे महाराष्ट्र में ये दृश्य सामने आया तो महाराष्ट्र की सरकार को इसका ऐलान करना चाहिए कि आपका लॉकडाउन नहीं लगेगा, और लगेगा तो उससे पहले 20 दिन पहले हम बताएंगे या 10 दिन पहले हम बताएंगे और इंतजाम करेंगे कि आप अपने अपने घरों पे जाना चाहते हैं चले जाएं। लोग आश्वस्त नहीं हो रहे। लोगों को लगता है कि शासन उस वक्त बड़ा मौन होकर देखने लग जाता है। ये हमें दोहराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का शासन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, चाहे कोई मिली जुली सरकार का शासन हो, तो लोगों को उस तरीके से आश्वासन या आश्वस्ति नहीं मिलती। इसलिए ये अपने आप में भय पैदा हो रहा है और इसको रोकने के लिए जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज आगे आए, तो आश्वस्त करें लोगों को अपने अपने जिलों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने जहां भी ये जो एरिया जोन में, कि आप लोग चिंता ना करें, आपको हम पहुंचाएंगे आपको जहां जाना है। साथ साथ में आपका अगर निश्चित रूप से बात वही है। बिल्कुल ओम जी, वापस आऊंगा आपके पास में। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप सरकार में भागीदार हैं महाराष्ट्र में, लेकिन सवाल एक सरकार के नाते नहीं पूछ रहा हूं मैं, आप एक बिल्कुल जिम्मेदार पार्टी के एक प्रवक्ता हैं। यहां भरोसे की बात है कि भरोसा टूट रहा है और ये कोई आखिरी वेरिएंट का म्यूटेंट नहीं है कि बस अभी आखिरी ओमिक्रॉन आया उसके बाद में सब कुछ खत्म है, ऐसा बिल्कुल कोई कोरोना खत्म ही हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे कितने वेरिएंट सामने प्रकट होंगे कोई पता नहीं है, क्योंकि अभी कहीं इस तरह की कोई हिस्ट्री
कोविड को लेकर के अभी कहीं नहीं है कि जिसके बारे में ये कहा जा सके कि निशा, तो 5 साल तक चलेगा, 2 साल तक चलेगा, कि इसी साल खत्म हो जाएगा। सरकारों के सामने अपनी एक अलग चुनौती है कि उन्हें जनता के बीच रोजगार भी कायम रखना और इसी के बीच जिंदगी भी चलानी। एक ये पैटर्न बन चुका है। जैसे अशोक गहलोत जी ने कहा, हो सकता है केंद्र सरकार को भी यही लगता होगा, इसी वजह से कोई डिसीजन नहीं लिया कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, जो सख्त कर सकते हैं वो सख्ती करिए। लेकिन ये बात भरोसे की है कि ये मजदूरों का भरोसा एक राज्य के एक शहर या कस्बे की बात नहीं है। हमारे यहाँ पे एक पैटर्न चलता है कि वहां पे अच्छा मजदूर पलायन कर रहे हैं कि क्यों, कि लॉकडाउन लग सकता है, कि चलो भैया अपने घर तो चलिए, पता नहीं क्या परिस्थितियां बनेंगी, कम से कम वहां सुरक्षित रहेंगे। एक भरोसा अपने वापस गांव के प्रति, अपने कस्बे शहर के प्रति लोगों में रहता है। तो ये भरोसा कैसे कायम करेंगे? ये बात तो सही है कि आप लोग लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, रोजी रोटी की व्यवस्था इतनी कौन करेगा? आप 5 किलो आटा, आधा किलो दाल, 1 किलो दाल पहुंचा सकते हैं, उससे किसी का गुजारा नहीं होगा। लेकिन होगा क्या? योगेंद्र जी, यकीनन सरकारों के भरोसे की बात है, और इस देश का मजदूर जो भी है या कामगार है, वो इस देश की मुख्य धुरी होता है और इस देश के नवनिर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम यहाँ कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब भी पहले लॉकडाउन भी लगा था राजस्थान में भी और पूरे देश में लगा था, तब ये एक मतलब नारा दिया था कि कोई भूखा नहीं सोएगा। तो उसके बाद में सभी लोगों ने, समाज के हर तबके ने, चाहे धार्मिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो और कोई भी लोग हो, सभी ने आगे बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कोरोना को लेकर या जो भी हालात बने, अभी 2 साल के आसपास का समय होने आया है, सरकार ने हर तरीके से लोगों का भरोसा और विश्वास जीतने का प्रयास किया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरे दुनिया में और पूरे देश में तारीफ हो रही है। और ये तारीफ नहीं है क्योंकि ये हमारा दायित्व है और हम इस दायित्व में खरे उतरे हैं। तारीफ की नहीं कर रहा राजेंद्र जी, मैं ये बात तारीफ की नहीं कर रहा, मैं बात भरोसे की कर रहा हूँ यहाँ पे। भरोसे की मैं उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ने अभी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कहा था कि अभी हम लॉकडाउन नहीं लगाने जा रहे हैं। अब एक व्यक्ति के रूप में हम सब की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस महामारी को लेकर किसी भी तरीके का कोई पैनिक ना क्रिएट करें, क्योंकि सरकार ने जैसे निर्देश जो जारी, मुंबई में लोग अपने घर जाने को आतुर हैं किसी भी कीमत पर। योगेंद्र जी, आपने देखा होगा कि राजस्थान में मजदूरों के पलायन के वक्त भी जो व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की थी, तो हम एक राज्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाने में सक्षम है। और दूसरा बात यह है कि राजस्थान में किसी भी तरीके का कोई ना तो पैनिक है। हमने ये कहा कि भाई आप दोनों डोज लगवाइए, बच्चे दोनों डोज लगाए। बूस्टर डोज की भी व्यवस्था हालांकि लेट हुई, लेकिन केंद्र सरकार ने उसकी भी घोषणा कर दी। 18 से कम उम्र के बच्चों की भी घोषणा हो गई। तो ये तमाम बातें हैं और हमें अब जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उस बिहेवियर की पालना करनी है और एक व्यक्ति के रूप में हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। सरकार अपनी जगह, देश बहुत बड़ा है, अलग अलग प्रांत है, अलग अलग चीजें हैं और निजी क्षेत्र के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको पैनिक है। तो हमारी आपके इस चैनल के माध्यम से उन संगठनों से भी मांग है, उन उत्पाद मतलब जो इंडस्ट्रिस्ट है उनसे भी मांग है कि वो अपने मजदूरों का विश्वास जीते और उनके अंदर एक ऐसा विश्वास का वातावरण बनाए कि भाई कोरोना की वजह से, और ये कोरोना आप देखिए ये वापस आ रहा हूँ, तीसरी लहर में आते बहुत वाइड हो चुका है। और वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं शालिनी जी के पास में जाना चाहूंगा। मैं एक बात में भरोसे की कर रहा हूँ कि मजदूर किसी भी प्रदेश में हो सकता है, अगर वहां पे गठबंधन की सरकार है, कहीं बीजेपी की सरकार होगी, कहीं कांग्रेस की सरकार होगी, और ये अगर धारणा बनना शुरू हो गई मजदूरों में कि हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें जाना चाहिए, या फिर हम सुरक्षित नहीं है, पता नहीं क्या होगा, लॉकडाउन लग जाएगा, अभी भ्रम है ये लोगों में, लेकिन एक भरोसा टूटता दिखाई दे रहा है। ये भरोसा कैसे कायम होगा? मैंने आप तीनों की बात सुनी, बहुत ध्यान से सुनी। सबसे इम्पोर्टेंट भरोसा तो हमें हमारे सेंटर पे है ही। उन्होंने अब बच्चों को भी वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट कर दिया है, सीनियर सिटीजन्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज के लिए भी बोल दिया है। अब ये तो स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो किनको कितनी वैक्सीन देते हैं, क्योंकि हींग लगे फिटकरी रंगाए फिर भी चौथा। पर यहाँ पे तो ये वैक्सीन देने को ही तैयार नहीं है। बहुत सारे वैक्सीन के डोजेज वायल्स वेस्ट हुए थे, हमने देखा। दूसरी बात, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मगर मास्क नहीं लगाया। आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है इस कमरे पे, तब मैं बिना मास्क के हूँ। यहाँ से बाहर निकलते ही मास्क लगाऊंगी, हाथ सैनिटाइज करूंगी।
तो भरोसा तो तब होता है जब आपका देश का मुखिया स्ट्रांग होता है, जो हमारे देश के मुखिया स्ट्रांग है। अब जहाँ राज्यों का सवाल है, जब राज्य का जो हेड है वो भी अगर स्ट्रांग हो और भरोसे लायक हो तो लोग उन पर भरोसा करेंगे। राजस्थान में पहली ओमिक्रॉन के कारण डेथ हुई है। द फर्स्ट डेथ इन इंडिया इज इन राजस्थान। शालिनी जी, मैं एक मिनट टोकना चाहूंगा आपको बीच में। शालिनी जी, मैं रोकना चाहूंगा। शालिनी जी, मैं सवाल ये कर रहा हूँ, राजेंद्र आर्य साहब को भी मैंने इसी वजह से ट्रैक पे लेके आने की पूरी कोशिश की। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जो भरोसा टूट रहा है, आज मुंबई में टूट रहा है, कल राजस्थान में टूट सकता है, परसों यूपी में टूट सकता है। मैं उस भरोसे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब पलायन करता है कोई व्यक्ति, आपके सोशल डिस्टेंस से आप उम्मीद नहीं कर सकते। आप ये सोच के चलिए कि प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। भरोसा देना पड़ेगा ना। जब तक अब हमारे यहाँ तो वहीं पे कोविड पॉजिटिव हो गए। क्रिकेट के मैच के लिए क्यों कहा गया था? 30,000 लोग आए। शालिनी जी, मैं बात मजदूरों की कर रहा हूँ, मैं मजदूरों के भरोसे की बात। शालिनी जी, मैं मजदूरों के भरोसे की बात कर रहा हूँ, मैं उस डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा कि कहाँ लिखना। बात भरोसे की, राजनीतिक बात मत कीजिए, फिर बहुत सारा झगड़ा हो जाएगा। हम देखिए, हम भटक जाएंगे, हम क्या मुद्दे से भटक जाएंगे। मैं इसे बिल्कुल भी राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ आप लोगों से ये जानना चाह रहा हूँ कि मजदूर, आप ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी योजना है, उसके बावजूद भी लोग रुकने को तैयार नहीं है। अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसे शहरों से गांवों में पलायन के साथ साथ केवल मजदूर पलायन नहीं करेंगे, ये कोरोना साथ में पलायन होगा। इसके लिए स्टेट को वो भरोसा देना पड़ेगा। सेंटर ने तो दे दिया भरोसा, सेंटर ने तो ये तक कह दिया कि आप बच्चों को। केंद्र सरकार की बात क्यों बीच में ला रही हैं आप? कुल मिला के इशू हमारा दूसरा है। इशू ये नहीं है, आपको वैक्सीन प्रोवाइड की इशू ये नहीं है कि केंद्र सरकार ने कर दिया, राज्य सरकार ने नहीं किया। ये नहीं है। कोविड का कैसे नियंत्रण हो सकता है, लोगों का पलायन कैसे रोका जा सकता है, उस पर हम। शालिनी जी, वैक्सीन का डर नहीं उनको। देखिए, उनको वैक्सीन का डर नहीं है, वैक्सीन सफिशिएंट है। कोई स्टेट ये नहीं कह रहा कि वैक्सीन की कमी है और केंद्र हमें वैक्सीन नहीं दे रहा, ये बिल्कुल कोई नहीं कह रहा। मैंने कहीं स्टेटमेंट पिछले 1 महीने से कहीं नहीं पढ़ा। स्टार्टिंग में कुछ चीजें होंगी। यहाँ बात यह है कि केंद्र सरकार देखे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लेकर के राशन की सुविधा शुरू की। जब निर्मला सीतारमण जी ने पहली बार जब लॉकडाउन लगा, उसके दरमियान का 1 नेशन 1 राशन कार्ड की आप लोगों ने स्कीम शुरू की। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकारें अभी लॉकडाउन लगाने की स्थिति कोई पैदा नहीं कर रही। उसके बावजूद भी मजदूर का जो भरोसा है, भरोसे की बात कर रहा हूं मैं, भरोसे की बात कर रहा हूं। आपको एक स्टेटमेंट की मैं बात करना चाहूंगा। जो मजदूर ये भी कह रहे हैं कि साहब पता नहीं कब देश के मुखिया कह दें कि अब लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि 1 लाख के पार जा रहे हैं पेशेंट। वो एक डर लोगों में है। बात में इसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ने पहले ही कहा कि ना यूनियन गवर्नमेंट इसके लिए ना स्टेट गवर्नमेंट है। अब लेकिन भरोसा कैसे कायम किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक अगर लॉकडाउन की स्थिति पैदा नहीं की तो उसकी वजह यही है कि लोग पैनिक ना हो, अपने रोजगार को चलाते रहें। क्योंकि ओमिक्रॉन के जो हिस्ट्री अभी सामने आ रही है साउथ अफ्रीका से, अदर कंट्रीज से, वो ये आ रही है कि 7 से 5 से 10 दिन में लोग ठीक होके वापस लौट रहे हैं। तो इस वजह से ज्यादा बहुत घबराने की बात नहीं। हाँ, लेकिन है, संक्रमण है और इसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे ये किसी को पता नहीं है। लेकिन डर लोगों में यह है कि संख्या इतनी बढ़ती जा रही है तो कहीं रोजगार के संकट नहीं हो। उन्हें वैक्सीन का संकट नहीं है, उन्हें रोजगार का संकट है। मैं वो जानना चाह रहा हूं आप लोगों से। रोजगार तो कहीं नहीं जाएगा। पहली बात तो अगर सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, अगर सब वैक्सीनेटेड हैं, हर्ड इम्यूनिटी वैसे ही डेवलप होगी। और देखिए, अभी बहुत सारे कंपनीज ने अपने तरफ पे कह दिया है कि लोग ऑनलाइन काम करें। गवर्नमेंट अपनी तरह से पूरी सेफ्टी एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही है कि कोई भी ये संक्रमण बढ़े ना। तो ये कैसे नहीं बढ़ेगा? सबसे पहले पब्लिक गैदरिंग पे रोक होनी चाहिए। आपको काम के लिए कोई नहीं रोक सकता, मगर बेफिजूल की जो पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं वहां पे तो रोकना चाहिए। दूसरी बात, ये हमें निर्णय करना है कि हमें वैक्सीन लगानी है, मास्क लगाना है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है बाहर जाना तो मास्क लगा के ही जाएं और सैनिटाइजेशन, हाथ को धोएं, जब भी बाहर से घर में आए तो नहाएं। तो ये सब अब हमें करना है। स्टेट गवर्नमेंट अब क्या राय देती है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने तो बोल दिया। जानना चाहूंगा आपसे भी और राजेंद्र जी से भी, मैं एक बात जानना चाहूंगा शालिनी जी, आपसे भी और राजेंद्र जी से, दोनों से मैं जानना चाहूंगा। मैं एक बात बताइए कि राजनीतिक दल पब्लिक से तो बड़ी अपेक्षा
शिक्षाएं हैं कि मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को भी आप जो प्रोटोकॉल उसको फॉलो करिए, लेकिन ये राजनीतिक रैलियां कब थमेंगी? शालिनी जी, रैलियां कब थमेंगी? रैलियां कब थमेंगी? हर पार्टी जहां चुनाव है वहां रैलियां कर रहा है, इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता? जहां आपने तो प्राइम मिनिस्टर को फ्लाईओवर पे 20 मिनट के लिए खड़ा रखा, ये रैलियां देखिए, रैली तभी थमेगी जब ये तो करके जाती हैं और राजनीति की बात कर रही हैं, वो छोड़िए, वो डिबेट बहुत डिफरेंट है। हम लोग सिर्फ उसके बारे में बात करना चाहते हैं कि लोगों की मनोवृत्ति ऐसी क्यों हो रही है, लोग इतने चले ओम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ओम जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, सबके के लिए सोच रहे हैं। मिनिस्टर को देखें विद मास्क, तो लोग भी मास्क लगाएंगे। चीफ मिनिस्टर उनको सांत्वना दें कि नहीं, यहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दीज आर द प्रिकॉशंस व्हिच हैव बीन टेकन। तो लोगों को अपने आप मन में सुरक्षा महसूस होगी, लोग अपने आप निडर रहेंगे, मगर they will follow the safety and precautionary measures। मगर जब देख रहे हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो लोग अपने आप भयभीत होंगे, लोग अपने आप चिंतित होंगे। ये तो स्टेट हेड शुड से। जी चलिए, ओम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, मुद्दा मेरा साफ साफ है, लोगों के भरोसे का। केंद्र सरकार लोगों को खाद्य सुरक्षा से जुड़ी जो स्कीमें है उसका लाभ देना चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट भी देना चाहती है, लेकिन जनता में भरोसा नहीं हो पा रहा। भरोसा, आपने सही कहा कि पूर्व जो पहले का जो एक एक्सपीरियंस लोगों का रहा, उसको लेकर के लोग चिंतित हैं। अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं बनी है, कोई ऐसे संकेत भी नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन बात भरोसे की। मैंने पहले ही कहा कि क्या राजनीतिक दल वॉलेंटियर की भूमिका में काम करेंगे? लेकिन वॉलेंटियर की भूमिका में तो मुझे नहीं लगता, लेकिन चैनल्स पे एडवोकेट की भूमिका में जरूर दिखाई देंगे कि कुछ नहीं हो, हमें बोलना यही है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा, एक तबका, जैसे शालिनी जी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम बहुत सारी कंपनियां कर दी, बिल्कुल उनकी चिंता ना, उनको चिंता करने की जरूरत है, वो लोग चिंतित नहीं है। चिंतित वह तबका है जिसके पास में ना छत है, ना उसके पास में लेके जाने के लिए सूटकेस है, ना उसके पास में खाने के लिए, बनाने के लिए सिलेंडर है। वो सिर्फ अपने कपड़े को बांध करके, जो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप वो लोग देखिए। मुझे लगता है कि उनके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। उनका वर्क फ्रॉम होम नहीं है, उनका वर्क फ्रॉम प्लेटफॉर्म है। वो जिस जगह पे जाते हैं काम वहीं पे होता है, और उसके बिना काम नहीं चल सकता। वो स्मार्टफोन या कंप्यूटर के जरिए काम नहीं कर सकते। मुझे चिंता उन लोगों की है। वो लोग चिंतित हो रहे हैं, वो लोग चिंतित नहीं हो रहे हैं कि जो वर्क फ्रॉम होम कर लेंगे कि साहब लॉकडाउन लग जाएगा। वो कंपनी उनकी रन कर रही है, काम उनका चल रहा है, सैलरी उनकी आ रही है, उनको फिक्र नहीं है। फिक्र उन लोगों की हमें करनी चाहिए कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं। हमारा जो एजेंडा था वो यही था कि हमें चर्चा उसी पे करनी चाहिए, और मकसद हमारा यही था कि लोगों में ये मैसेज जा सके कि सरकारें आपके साथ खड़ी हैं। लेकिन आप दोनों के दोनों ही डाइवर्ट हो गए और उस मुद्दे को भटका दिया आप लोगों ने राजनीतिक स्थितियां पैदा करने के लिए। हम कोशिश कर रहे थे कि ये बात लोगों में जा सके कि आपके साथ सरकारें खड़ी हैं, राजनीतिक दल खड़े हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन जैसी स्थिति भी बनती है तो आपको भूखा नहीं मरने देंगे। हम ये चाह रहे थे। ओम जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योगेंद्र जी। हमारा मकसद यही था इस चर्चा का कि सचमुच में लोगों को आश्वस्त किया जाना चाहिए। जो रोजाना का काम करते, आपके डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, आपके आसपास में जो और फेरी वाले घूमते हैं, उनको ये आश्वस्त होना चाहिए कि आपको चिंता नहीं है। अगर आप कोई भी संकट आएगा तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आज जैसे चीजें खरीद रहे हैं, कल भी इसी तरीके से चीजें खरीदेंगे, कल भी इस तरीके से रोकेंगे। और सरकारों को और पॉलिटिकल पार्टीज को भी आश्वस्त करना चाहिए समाज के लोगों को कि आप लोग चिंता ना कीजिए। आप अपने गांव छोड़ के आए, आप कस्बों से इधर आए हैं, आप शहरों में आए हैं, आपके साथ में जब भी कोई संकट होगा हम लोग आपके साथ में वैसे ही जुड़े रहेंगे जैसे कि नॉर्मल वक्त में हुआ करते हैं। इस तरह का आश्वासन, इस तरह की आश्वस्ति जब तक नहीं होगी तब तक लोगों से ये भय दूर नहीं होगा। केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने सारे जो कायदे कानून बना करके जो कुछ कहती हैं करती हैं, वो ठीक है, वो सही है, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा है। और वो भरोसा अपने आप में बड़ा संकट। बंबई का जो सिलसिला बना है, अभी जो आपने दृश्य बता रहे हैं, देखे हैं, वो इसीलिए बना है कि लोगों को भरोसा नहीं है। अगर सोनू सूद नहीं होते, देखिए सोनू सूद पे भरोसा था, सरकार पे भरोसा नहीं था। इसी तरीके से समाज के लोगों पे भरोसा होना चाहिए। लोग ये है कि हम मैंने वही कहा कि देखिए, राजनीतिक दल निश्चित रूप से उनकी अपनी एक भूमिका होती है, वो एक समाज सेवक के रूप में आ सकते हैं। सरकारें अपनी जगह चलती हैं, लेकिन परिस्थितियों को भांपते हुए उन्हें एक वॉलेंटियर की भूमिका में आना चाहिए। अगर कहीं किसी जगह का जनप्रतिनिधि, वो पार्षद हो सकता है, विधायक हो सकता है, सरपंच हो सकता है, वहां का जिला प्रमुख या एमएलए, मुख्यमंत्री, कोई भी हो सकता है, जब वो कहता है कि
कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम आप लोगों के साथ हैं। अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति भी बनती है तो आपको हम पहुंचवाएंगे, आपको ऐसे घबराहट में किसी तरह की कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं, सरकारें आपके साथ में खड़ी हैं। क्योंकि ऐसे वक्त में राजनीतिक अवसर नहीं होता, अवसर ये होता है कि लोगों को भरोसा कैसे कायम कराए सके कि आप जिस लोकतंत्र के हिस्सा है वहां सरकारें ऐसे आंख मूंद के नहीं बैठती हैं, आपके साथ खड़ी होती हैं। हमें पहले से कुछ घटनाएं उनसे सीखना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि लोगों का हम भरोसा कैसे कायम कर सकें। ये हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है, छोटी बात नहीं है ये। एक स्टेशन पे इतने लोग इकट्ठे हो गए कि क्या हुआ, वो तो पुलिस ने डंडे मार के भगा, बात ये नहीं है। जब वो चर्चा चलती है तो बहुत बड़ी बड़ी चर्चा होती है, एक बड़ी लाइन बनती है, एक बड़ा कारवा बनता है, वो हमारे से संभल नहीं पाएगा। जब आप कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन तीव्र है डेल्टा से और पहले के जो म्यूटेंट हैं उनसे भी, तो हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि उस भीड़ को हम कैसे खुला छोड़ सकते हैं। हाँ राजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि सरकारों के भरोसे की बात हो, पहला चरण आया था इस कोरोना का अप्रैल 2020 के आसपास, जब मजदूरों का पलायन शुरू हुआ था, तो सबसे ज्यादा पलायन कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात से हुआ था। और वो जो राजस्थान के रास्ते से जो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मजदूर गुजरात के लिए निकले थे, उनके लिए राजस्थान सरकार ने अपने बॉर्डर में एंट्री होने से लेके उनके दूसरे राज्य के बॉर्डर तक पहुंचने में जो व्यवस्थाएं, जो खाने पीने की व्यवस्थाएं, जो परिवहन की व्यवस्थाएं की थी, वो पूरे देश के अंदर अनुकरणीय है। उसके साथ में इन तीनों सरकारों को राजेंद्र जी, हम लोगों ने आप लोगों को इस वजह से आमंत्रित किया था कि शायद आप लोगों सर को भरोसा मैं अपने मुख्यमंत्री जी, मैं राजस्थान सरकार की तरफ से या माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दे सकता हूँ, मैं दूसरे राज्यों की कैसे बता सकता हूँ? नहीं करें तो भी सबको मालूम, अगर आप रिपीट नहीं करें सर मैं वही तो बात कह रहा हूँ ना। तो सर इतना बड़ा नारा कि कोई भूखा ना सोए, ये क्या कम बात है अपने आप में? इस चीज का भरोसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। और आज आप इस चीज को देखिए, किसी को भी हमने सड़क पर पैदल नहीं चलने दिया। उनके पांव के जो जख्म थे उनको सहलाया और उनको गाड़ियों में बिठाकर उनके प्रदेशों तक पहुंचाया। तो आप इस चीज को देखिए ना, हमारी सरकार ने जो लगातार काम किए वो काम आज भी कायम है और हम उसी पे रहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है। लेकिन आप इसे खारिज नहीं कर सकते, एक भी आदमी राजस्थान में पैदल नहीं गया, ये नहीं कह सकते आप। सर देखिए, व्यवस्थाओं की बात है, हम व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। आप गुजरात का एग्जांपल देख लीजिए, गुजरात में किस तरीके से उनके साथ बदतमीजियां हुई थी, उनके साथ लाठीचार्ज हुए थे। कर्नाटक का देख लीजिए ना। राजेंद्र जी, एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूं, हालात वहां के बिगड़े थे, उन हालातों की बात हो रही है। राजेंद्र जी, समय कम है, अगर आप ये अपील कर सकें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते कि आप लोगों को पलायन की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोगों के साथ योगेंद्र जी निश्चित रूप से मुख से सुनना चाह रहा था, लेकिन आप सुन लीजिए, अभी मैं बोल देता हूं। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से अपील की है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, राजस्थान सरकार उनके साथ है, यहाँ पे कोई ऐसी हालात नहीं है, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। आप कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना कीजिए, सरकार उनके हर चीज में खड़ी है और किसी तरीके का लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। और जो लोग इस तरीके का पैनिक मचा रहे हैं उनके ऊपर भी प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा, ये बात आप निश्चित मानिए। जो भी अफवाहें फैला रहे हैं उनको भी, जो राजनीति करना चाहते हैं, जो गलत मैसेज दे रहे हैं, उनको भी सरकार रोकने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। गृह मंत्रालय, राजस्थान का जो पुलिस प्रशासन है, पूरी तरीके से रोकने में सक्षम है। चलिए शालिनी जी, आपके पास आना चाहूंगा। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी सरकार, वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर में है सरकार, तो सबका ध्यान दिया जाएगा, सब पे ध्यान रख रहे हैं। मगर सबसे इम्पोर्टेंट आज की तारीख में ये है कि हम खुद एज इंडिविजुअल सेल्फ अवेयर और सेल्फ डिसिप्लिन रहे, बिकॉज सेंटर और स्टेट हर तरह से अपनी कोशिश करना चाहती है कि कोई भी दुखी ना हो, कोई भी भूखे पेट सोए ना, कोई भी नंगे पैदल ना चले और सब लोग अपना काम काज करते रहें, उनको बराबर पैसे मिलते रहें, उनके घर में आटा दाल किसी चीज की कमी ना हो। इनफैक्ट हमारे तो सारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन के लेटेस्ट वेरिएंट क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर क्या, और जितने भी यंगर जनरेशन है, मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो भी आगे आके इंजेक्शन वैक्सीन जरूर ले, क्योंकि वैक्सीन ही सबसे इम्पोर्टेंट कवच है। जितना इम्पोर्टेंट मास्क है उतना ही इम्पोर्टेंट वैक्सीन है और सोशल डिस्टेंसिंग। वैसे हमारी सरकार है कि सरकारें अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें हमारी सरकार पर भरोसा होना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। बस वो भरोसा क्यों टूट रहा है, बस यही एक चिंता का विषय है कि सरकारें अपनी ओर से कोशिश कर रही हैं और ये रखना चाहिए। लेकिन अभी मैं ये गुजारिश जरूर करना चाहूंगा जो दर्शक हैं उन लोगों से अफवाहों पे कि कोई ध्यान ना दे। आज भी हमारी जनता सरकार पे पूरा भरोसा करे बैठी है। बिल्कुल 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 भरोसा नहीं टूटा है किसी को कभी भी। आपको छोड़िए, बहुत भरोसा टूटा हुआ है बाबा, बिल्कुल नहीं है। लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। आप बोल रही है कि भरोसा है सरकार पे। मैं कह रहा हूँ कि सरकार की चर्चा कर रही है बार बार, मैं कह रही हूँ कि नहीं हुआ है, यही तो प्रॉब्लम है। वो संकट बताइए कि लोग भरोसा रखें। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, की कोई बात नहीं है। सरकार पे नहीं, समाज पे भरोसा रहे। समाज स्थायी रूप से हमारे बीच में है, उसकी मदद। लेकिन बड़ी बात यही है कि बस अगर जहां कहीं पे भी अगर मजदूरों को लगता है कि लॉकडाउन लग रहा है, अभी किसी सरकार ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि लॉकडाउन लगेगा। आपको भरोसा रखना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थितियां भी बनेंगी तो आपकी सेहत के लिए ही ऐसी बनेंगी। आप लोग किसी भी तरह की अफवाह में ना आए, क्योंकि और क्राउडेड अगर आप ट्रेन में बैठ के जाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने को जोखिम में डालेंगे, दूसरे लोगों को डालेंगे। जहां पहुंचेंगे वहां एक कैरी करके एक ऐसी बीमारी को लेकर के जा सकते हैं आप, जो अभी सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। तो आप लोगों को भरोसा रखना चाहिए और कहीं भी किसी भी तरह के पलायन से बचना चाहिए। हम गुजारिश कर रहे हैं, जनहित में कहें आपको इसमें, और राजनीतिक दलों से भी अपील है कि वो एक वॉलेंटियर की भूमिका में आए, नॉट एडवोकेट। क्योंकि अगर वो रहेंगे तो मुझे लगता है कि एक भरोसा कायम होता है कि हमारे साथ लोग खड़े हुए हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। समाज, प्रदेश के लोग या देश के लोग, वो वॉलेंटियर जो सामाजिक कार्यकर्ता की तरह अपनी एक पहचान रखते हैं, वो अपने स्तर पर निश्चित रूप से हर परिस्थिति में कोशिश करते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों को भी बजाय राजनीति के इसमें प्रयास करें कि लोगों को ये भरोसा दिला सकें कि किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ में पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, सभी राजनीतिक दल खड़े हैं, सभी सरकारें खड़ी हुई हैं, तो आपको किसी तरह की पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये हमारा एक मकसद है। अगर हम लोगों तक ये बात पहुंचा सके तो उन्हें उस पे जो पैनिक की तरह उन्हें चुभ रहा है, कर रहा है, और लोग बेवजह एक भ्रम पाल के बैठे हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा, हम भूखे मर जाएंगे। निश्चित रूप से पहले का एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन अभी सरकारें भी चाहती हैं कि आपका रोजगार चले और कोरोना के बीच ही अब जीवन जीना होगा हमें। ये हमें सीख लेना चाहिए। ये अभी तक की जो धारणा बनी हुई है, मुझे जो लगता है शायद इसी वजह से सरकार अभी लिबरल है कि हमें कोई लॉकडाउन नहीं लगाना है। कई मुल्क भी इसी ट्रैक पे चल रहे हैं कि हमें अभी ऐसा कुछ नहीं करना है ताकि लोग पैनिक हो सके। क्योंकि मुंबई एक इसका उदाहरण है जिससे हमें बचना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।